खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब, हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला कामयाब। तहरीक इंसाफ 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ के 5 उम्मीदवार फतेहयाब। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक और मिर्जा अफरीदी ने मैदान मार लिया। नून लीग के नियाज अमीर मुकाम, जेयूआई के मौलाना अताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत गईं। टेक्नोक्रेट पर तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति और जेयूआई के दिलावर खान कामयाब करार पाए। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम जीत गए। गवर्नमेंट को मैंने तजवीज़ दी कि आप 6 सीटें ले लें और अपोजिशन को 5 दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज हम कामयाब हुए। सेनेट के हवाले से हमारी सियासी तारीख बदल गई। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारा फार्मूला कामयाब हुआ, वजीर आला समेत सबको मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, आइंदा भी कोशिश करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सूबे पर लगे बदनुमा दाग को दूर करने में कामयाब हुए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भेजी, बानी तक कभी पहुंच ही नहीं सकी। इरफान सलीम, खुरम जीशान और अजहर मशवानी के नाम तब्दील किए गए। आतिफ खान का दावा, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मरकजी क़यादत को भेजी गई फहरिस्त शेयर कर दी। तहरीक इंसाफ ने 4 उम्मीदवारों को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया। खुरम जीशान पीछे न हटे। जुड़वा शहरों में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। सैदपुर में 124 मिलीमीटर बारिश। गैर कानूनी तामीरात की वजह से पानी का बहाव तेज, गाड़ी और 8 मोटरसाइकिलें नाले में बह गईं। इंतजामिया अलर्ट, नाला लेक के तरफ एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। दियामिर और चिल्लास में सैलाबी रैली और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम समेत मुतादिद अहम सड़कें बंद। 15 से ज्यादा सयाह लापता। बाबूसर जल के मकाम पर मुतादिद गाड़ियां रेले में बह गईं। खातून समेत 3 अफराद जाबहक। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। 25 जुलाई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में खातून और मर्द का वहशियाना कत्ल। कबायली सरदार समेत 13 अफराद गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान को भी नहीं छोड़ेंगे, सजा दिलवाएंगे। रियासत कातिलों के साथ नहीं मजलूमों के साथ खड़ी होगी। वजीर आला बलोचिस्तान का ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा, मकतूलीन के दरमियान कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 बच्चे हैं। पुलिस तफ्तीश के लिए गई तो खवातीन ने पथराव किया। वाकया रिपोर्ट न करने पर स्पेशल ब्रांच के DSP को मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला बलोचिस्तान से राबता। वाकये की तहकीकात और मुल्जिमान को कटहरे में लाने की हिदायत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG कल तलब। मकतूलीन की कबर कुशाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात कलमबंद। नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज सातकजई 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। वजीर आजम और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने तहरीरी हुक्म में कहा, 26वीं तरमीम के बाद डिमोलिशन स्क्वाड को हाई कोर्ट में लाया गया। इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी करके आखिरी सांसों तक पहुंचाया गया। इंसाफ की फराहमी को हफ्तावार रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़हका खेज है। इंसाफ को शिकस्त से बचाने के लिए इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा। कराची में मुनशियात भरी पड़ी है। मुनशियात फरोश को पकड़ने पर बरामदगी 50 ग्राम होती है। शहर भर में फ्लाईओवर के नीचे नशई सो रहे होते हैं। तालीमी इदारों में ड्रग्स फरोख्त हो रही हैं। आज दुरुस्त काम ना हुआ तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IG सिंध की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। तालीमी इदारों में मुनशियात रोकने की हिदायत। ड्रैब का इदारा ड्रैग बन चुका था। करप्शन अरूज पर थी। PIC में अचानक मरीजों की अमवात का सिलसिला शुरू हुआ।
डेमोक्रेट ने इल्जाम स्टोरेज पर लगाया। फ्रांस और बरतानिया से रिपोर्ट आई अद्वियात दिल की थी ही नहीं। वजीर आजम का आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है अब मेरिट पर काम होगा। चीनी की पहले बरामद और फिर दरामद, क्या गठजोड़ का नतीजा? कौन लोग मुलव्विस और फायदा उठाने वाले हैं? कितनी शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं? कायमा कमेटी बराए तिजारत के सवालात। स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। चीनी दरामद का फैसला वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की समरी पर किया गया। वजारत तिजारत का मौक़िफ़, सेनेट में भी महंगी चीनी की गूंज। अली जफ़र का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। पावर सेक्टर की बदनज़मी का एक और सयाबाब। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का खौफनाक स्कैंडल बेनकाब। सार्फिन को 244 अरब के इजाफी बिल्स भिजवा दिए। 4 करोड़ 96 लाख के बिल्स मुद्दा अफराद को जारी। बिजली इस्तेमाल ना होने पर भी एवरेज के नाम पर 12 लाख यूनिट्स डाल दिए। मजमूई तौर पर 90 करोड़ 46 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। कोयटा के कमसिन मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मारा गया। सीटीडी के मुताबिक खुफिया ठिकाने की निशानदही के दौरान मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। ताल्लुक अलअदम दाइश से था। लाहौर में एक दिन में 4 मुबैना मुकाबले। सीसीडी ने 60 डाकू ठिकाने लगा दिए। मारे गए मुलजमान डकैती और राहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा कॉलेज पर गिर गया। पायलट और 19 तलबा जाँ बहक। 164 से ज़ायद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक चीनी साख्ता F-7 तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस का इजहार अफसोस। बांग्लादेश में कल सोग का ऐलान, तहकीकात जारी। इसराइल के भूख और प्यास से निढाल फलस्तीनियों पर मजालिम। सहूनी तैयारों का पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला। 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 134 शहादतें। मजमूई तादाद 59,029 हो गई। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद बहाल की जाए। बरतानिया, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक का मुतालबा। मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम अदालत में बेनकाब। हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों में गिरफ्तार तमाम 12 मुसलमानों को बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीशी इदारे जुर्म साबित करने में नाकाम। मौत और उम्र कैद की सजाएं मुअत्तल। हिसाब चुकाओ, सीरीज बचाओ। शाहीनों के पास सीरीज में वापसी के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा T20 टाकरा कल होगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में रद्दोबदल का इम्कान। पहले मैच में पाकिस्तान को मेजबान टीम ने 7 विकेट से शिकस्त दी।